बलूचिस्तान के पहाड़ों से, बलूचिस्तान के देव कामत पहाड़ों से जो है वो एक हसीबुल्लाह को हमने तलाश किया है। जिस तरीके से एडम गिलक्रिस्ट हिट करता था, बिल्कुल उसी तरीके से हमें जो मार धाड़ और जो हिटिंग मिलती है वो हसीबुल्लाह के पास मिलती है। और ये लीजिए साहब एक और। हसीबुल्लाह इतना कॉन्फिडेंट है वो मारने के अंदर कि वो मारने के बाद उसको इतना यकीन होता है कि वो उसके बल्ले पे बॉल आई है तो अब वो 6 जाएगा। वो अमूमन ये होता है कि वो बॉल को भी नहीं देख रहा होता। ये भी नो लुक शॉट का कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल हसीबुल्लाह के इस वक्त सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे बहुत चर्चे हैं। हसीबुल्लाह के शॉट्स, हसीबुल्लाह का स्टाइल। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर स्टार्स के अंदर अगर किसी को देखा जा रहा है तो उसमें एक हसीबुल्लाह शामिल है। जैसे कि आपको पता है कि हमने आप लोगों के लिए एक नया सिलसिला टैलेंट हंट शुरू किया और ये आपके अंदर जो है बहुत गैर मामूली जो है मकबूलियत जो है वो हासिल कर रहा है। आपके व्यूज जो है वो हमें बता रहे हैं कि आप इसको पसंद कर रहे हैं, आप इस पे कमेंट्स कर रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है, हम इसको मुस्तकिल तौर पे आपके लिए जारी रखेंगे। आज हम आपके लिए जो एक नया टैलेंट लेके आ रहे हैं। इससे पहले कि हम उसका तारुफ कराएं, आपसे हमारी दरखास्त है, इस्तिदा है, इल्तिजा है कि हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जो है वो क्लिक कर दें। आज हम आपके सामने बलूचिस्तान के पहाड़ों से, बलूचिस्तान के देव कामत पहाड़ों से जो है वो एक हसीबुल्लाह को हमने तलाश किया है। बड़े मजे की बात है कि बलूचिस्तान के बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा कि वहाँ बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर पैदा हुए, लेकिन बड़े बड़े नायाब हीरे जो है वो बलूचिस्तान में छुपे में, मतलब हम कह सकते हैं कि मेरिट का कत्ल या सलाहियत, क्या कहना चाहिए कि जो एक्सेस रसाई नहीं है वहां के लोगों की नेशनल कौमी धारे में, कौमी क्रिकेट टीम तक पहुंचने में। तो हम ये काम आपके लिए करेंगे। अब हमने एक वहां पे असीफुल्लाह के बारे में मालूमात की तो हम हैरान रह गए कि इतना एक आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर बलूचिस्तान में पश्चिम के इलाके से ताल्लुक रखता है और लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ये। और बहुत कम विकेट कीपर पाकिस्तान में, बड़े बड़े विकेट कीपर आए, राशिद लतीफ आए, मोइन खान आए, वसीम बारी आए, लेकिन ये विकेट कीपर शायद लेफ्ट हैंड विकेट कीपर मैं नहीं समझता। जुनेद भाई आपको और भी इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जुनेद भाई, हसीबुल्लाह के बड़े चर्चे हैं। बिल्कुल हसीबुल्लाह के इस वक्त सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे बहुत चर्चे हैं। हसीबुल्लाह के शॉट्स, हसीबुल्लाह का स्टाइल। हसीबुल्लाह का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिले पशीन से है। पशीन की पैदाइश है और 20 साल की इनकी उम्र है और बेहतरीन लड़का। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर स्टार्स के अंदर अगर किसी को देखा जा रहा है तो उसमें एक हसीबुल्लाह शामिल है। हसीबुल्लाह को इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में एक मैच के लिए ट्राई किया गया था जिसमें वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुए, लेकिन हसीबुल्लाह ने उसके बाद अपनी फॉर्म, अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर किया। हसीबुल्लाह के बारे में जो नाकदीन और देखने वाले, जो क्रिकेट के देखने वाले हैं, वो एक कहने में हक बजाने में है कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल का एडम गिलक्रिस्ट मिल गया है। उनकी क्या ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर बैट्समैन, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो कि ओपन किया करता था ऑस्ट्रेलिया से, जिसने 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर ओपन आके विकेट कीपर ओपन करे और उसने एक 50 ओवर की क्रिकेट को एक नया स्टाइल, नया रंग दे दिया था। सर्कल से ऊपर से एडम गिलक्रिस्ट हिट करता था, बिल्कुल उसी तरीके से हमें जो मार धाड़ और जो हिटिंग मिलती है वो हसीबुल्लाह के पास मिलती है। हसीबुल्लाह इतना कॉन्फिडेंट है वो मारने के अंदर कि वो मारने के बाद उसको इतना यकीन होता है कि वो उसके बल्ले पे बॉल आई है तो अब वो 6 जाएगा। वो अमूमन ये होता है कि वो बॉल को भी नहीं देख रहा होता। ये भी नो लुक शॉट का कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। पीएसएल के अंदर इमाद वसीम को जिस तरीके से लगातार 2 छक्के दिए और इमाद वसीम की भी शक्ल बड़ी देखने वाली थी। हाँ, इसी तरह हसीबुल्लाह ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है डोमेस्टिक के अंदर, और जो उसकी परफॉर्मेंस लगातार पाकिस्तान के पीएसएल के अंदर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में, कायदे आजम ट्रॉफी में और पाकिस्तान की जो नेशनल T20 लीग्स हैं उसके अंदर रही, क्योंकि वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, उसकी वजह भी है, मुकम्मल कायदाना सलाहियतों का हामिल ये लड़का है और ये इससे पहले अंडर 19 खेल के आया है। इससे पहले जो विकेट कीपर थे, मौजूदा विकेट कीपर से पहले
वो हसीबुल्ला विकेट कीपिंग किया करते थे अंडर 19 के लिए। तो अब जब 19 साल से एज क्रॉस हुई तो इनको फिर आगे लिया गया। हसीबुल्ला का जो T20 में स्ट्राइक रेट है वो 133 है, 133 का स्ट्राइक रेट, दैट इज सुपर्ब। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो उनका जो ए क्लास मैचेस के अंदर उनकी एवरेज आ रही है वो 89 की एवरेज है। तो भाई ये तो सही है। अच्छा, पाकिस्तान में कोई लेफ्ट हैंडेड, मेरे ख्याल तस्लीम आरिफ थे लेफ्ट जी, हैंड। पाकिस्तान क्या दुनिया के अंदर लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन बहुत कम आते हैं। एडम गिलक्रिस्ट आए थे, उसके बाद अब डीकॉक खेल रहे हैं, और मतलब बहुत कम होते हैं, शाज़ नादिर निकलते हैं कोई 20 साल में कोई एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन विकेट अच्छा, कीपर की। पहले जमाने की क्रिकेट थी, जैसे वसीम बारी, तो जमाने का जो विकेट कीपर होता था उसे विकेट कीपर होता था, उससे बैटिंग की तवक्का नहीं की नहीं जाती होती थी। थी। आज तो आपको मस्ट है कि आप विकेट कीपर को अच्छा बैट्समैन होना लाजिम है। तो आपने राशिद लतीफ, मोइन खान और सरफराज, ये 3 विकेट कीपर अगर हम लेते हैं, या फिर इनको रिजवान, इनको आप समझते हैं कि ये जिस लेवल के विकेट कीपर हैं उसी लेवल के बैट्समैन थे? और अब जो हसीबुल्ला आ रहे हैं उनमें बैटिंग की सलाहियत भी विकेट कीपिंग जितनी है? देखिए, हर दौर के मुख्तलिफ तकाजे रहे हैं। जब राशिद भाई और मोइन भाई खेला करते थे, जो उस दौर की क्रिकेट थी, वो उस दौर की क्रिकेट 250 रन की क्रिकेट थी 50 ओवर के अंदर, T20 था नहीं। तो जो 50 ओवर की क्रिकेट की रिक्वायरमेंट थी और टेस्ट मैच ज्यादा हुआ करते थे, तो जो टेस्ट और वनडे की रिक्वायरमेंट थी, मोइन भाई और राशिद भाई उसके अंदर 100% फुलफिल करते थे। वो सिंगल डबल चार और चौके की क्रिकेट थी। राशिद भाई और मोइन भाई अपने वक्तों के बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं। राशिद भाई का 100 भी है, राशिद भाई की 50 भी है। उस जमाने के अंदर विकेट कीपर का 100 करना, 50 करना बड़ी बात होती थी, बड़ी बात होती थी, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन उस अब जो विकेट कीपर आए हैं जैसे सरफराज, ये जो तैयार हो रहे हैं, अब जो तैयार हो रहे हैं विकेट कीपर, सैफी भाई का भी दौर ऐसा था कि उसमें T20 उन्होंने लीड किया, जिताया, सारी चीजें अपनी जगह हम सही हैं, लेकिन वो T20 के प्लेयर कभी भी नहीं रहे। वो खुद भी कहते हैं कि वो T20 के प्लेयर नहीं है, वो T20 जिताने का लेकिन कैंडिडेट T20 के कप्तान है वो। देखिए, T20 के कप्तान होने में और T20 के प्लेयर होने में बड़ा फर्क है। हसीबुल्लाह फिलहाल T20 का प्लेयर है, अरे हम एक इसे बात किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, इसे फ्यूचर का एडम गिलक्रिस्ट कह सकते हैं। ये मुझे बताएं, एक विकेट कीपर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? विकेट कीपर से ज्यादा अच्छे रिफ्लेक्सेस तो किसी के नहीं होते पूरी टीम में। अच्छा, क्योंकि जितना उसको मुस्तैद रहना है लेकिन विकेट एक आपके बाद में ड्राइव अगर किसी की विकेट कीपिंग में मशहूर हुई तो राशिद लतीफ की मेरे ख्याल में मशहूर हुई थी, उनसे अच्छी ड्राइव किसी ने? हाँ, राशिद लतीफ का स्ट्रेट ड्राइव। हाँ। उस जमाने में, क्योंकि राशिद भाई कराची से खेल के गए थे गलियों की क्रिकेट, गलियों की क्रिकेट के अंदर लेग और ऑफ तो इतना नहीं होता। गलियों की क्रिकेट के अंदर तो सीधा होता है, वो कोने वाला खंबा 6 होता है, उस तार के ऊपर से बॉल जानी होती है तो 6 होता है। तो यहाँ तो वो सीधा खेल के गए थे, उनका ड्राइव बड़ा स्ट्रांग था। मोइन भाई का भी ड्राइव स्ट्रांग था, लेकिन मोइन भाई का लेग साइड बहुत आउटस्टैंडिंग। राशिद भाई का कवर ड्राइव बहुत स्ट्रांग था, स्ट्रेट ड्राइव बहुत स्ट्रांग था, कट बहुत स्ट्रांग था। लेग साइड मोइन भाई की बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। मोइन भाई की लेग साइड की स्ट्रांग का ही तो करिश्मा था जो 92 का वर्ल्ड कप हम जीते सेमीफाइनल। एक और राशिद भाई की जो खास बात थी, वो छलांग लगाते थे, दूर से भी जा रहे उसको बॉल को। देखिए, वो तो हर विकेट कीपर के रिफ्लेक्सेस हैं। हाँ, राशिद भाई की डाइव बहुत लंबी होती थी। राशिद भाई के लिए एक चीज बड़ी मशहूर थी कि अगर राशिद भाई विकेट कीपर हैं तो फर्स्ट फ्लिप की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं इस सवाल को इनके साथ जोड़ूंगा, हसीबुल्लाह की। हसीबुल्लाह की डाइव कैसी है? हसीबुल्लाह भी यंग है, बहुत अच्छी डाइव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी टाइम है हसीबुल्लाह को, हसीबुल्लाह सीखेगा। अब हसीबुल्लाह यकीनी तौर पे राशिद भाई से भी कहीं ना कहीं राब्ते में आए हैं, जो मुझे पता चला था, और वो हसीबुल्लाह से भी राब्ते में हैं। मोइन भाई राब्ते में काफी, अब तो PSL खेल रहे हैं पेशावर जल्मी से, तो उनको कोचेस अच्छे मिल रहे हैं। तो जब उन्हें अच्छा कोच मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, तो हसीबुल्लाह इंशाल्लाह ग्रूम करेगा और पाकिस्तान का एक फ्यूचर स्टार है। देखिए, सबसे बड़ी बात, मॉडर्न क्रिकेट के तकाजों को पूरा कर रहा है। जो दौरे हाजिर, देखिए, स्टार कौन बनेगा, स्टार कौन होगा? स्टार सिर्फ वो होगा जो करंट एज की जो क्रिकेट के तकाजे होंगे उसे पूरा करेगा। राशिद भाई अगर स्टार बने थे तो वो उस वक्त के दौर के तकाजे पूरे कर रहे थे। मोइन भाई ने उस वक्त ये। सुरेश भाई, आपके इन्हीं अल्फाज के साथ जो है ना, आज का ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। आप लोग प्रोग्राम पसंद करें तो अपने कमेंट्स में इसका जरूर इज़हार कीजिएगा। कोई राय देना चाहे, कोई तनकीद करना चाहे, तो उस पर भी अपनी राय का जो है जरूर इज़हार कीजिएगा। हम आपकी राय को बड़ी अहमियत देते हैं और उसके मुताबिक अपने प्रोग्रामों को ढालने की कोशिश करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।